मोदी जी के लिए तीसरी बार की बात मत करिए, आजीवन की बात करिए। जो जीता हुआ है वो हारा कब है? विपक्ष है कहाँ? वो गठ जरूर है पर बंधन नहीं है। अभी कह रहे थे वो सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने के लिए हिंदुस्तान में कोई मनाही नहीं है। करप्ट आदमियों को बेरोजगारी ही रखेंगे और जो काम करने वाला आदमी आगे बढ़े। देखिए, हिंदू मुसलमान कोई नहीं कराता है, पब्लिक अब समझदार है, सबके लिए काम हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मोदी जी पूरे मिच्योर है राजनीति के अंदर इस समय। अभी उनका कार्यकाल और बढ़ाया जाए। अभी हमारे मोदी जी पूरा मिच्योर है। अभी 5 साल के 10 साल और लड़ सकते हैं, मगर जनता को भी 5 साल के लिए और चाहिए मोदी। राहुल गांधी हमारे देश में कूटनीति कर रहा है, राजनीति नहीं कर रहा है। 29 तक मोदी जी रहेंगे, के बाद 39 तक अभी एक बंदा और है जो यूपी से उठ के आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। देखिए, चुनाव का पर्व जो है वो 1 जून को खत्म हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जिस तारीख को ये पर्व खत्म होने वाला है, उस तारीख का जो चरण है यानी 7वां चरण, वो अहम हो जाता है, क्योंकि उस चरण में वाराणसी में भी चुनाव है। वो वाराणसी जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मोदी वहां से इस बार भी अपना चेहरा जो है वो लेकर पहुंचे। अब देखिए, जनता क्या सोच रही है, क्या इस बार नरेंद्र मोदी को वाराणसी और देश की गद्दी पर हैट्रिक लगवाएगी या सत्ता पलट हो सकता है? या आइए उनसे स्वयं जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अब नाम छोड़ दे। सुशील नाम। सुशील नाम है। सुशील जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली के। क्या लग रहा है सुशील जी, वाराणसी की अगर मैं बात करूं, मोदी जी 2 बार वहां से जीत चुके हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, क्या लग रहा है तीसरी बार भी वो वहां से जीत सकते हैं? मोदी जी के लिए तीसरी बार की बात मत करिए, आजीवन की बात करिए। आजीवन की बात करें तो क्या लग रहा है, ये वाली सीट फिर लग नहीं रहा है। हाँ। जो जीता हुआ है वो हारा कब है? जीता हुआ है वो हारा कब है? हाँ। विपक्ष टक्कर नहीं दे रहा। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं है। कहाँ है विपक्ष? इतना बड़ा गठबंधन बनाया है विपक्ष ने, आपके ने विपक्ष नहीं है। वो गठ जरूर है पर बंधन नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? है? ऐसा क्यों लगता है? उसमें सारे तो जोकर हैं। अच्छा। सबसे बड़ा जोकर तो हमारे अपोजिशन वाले, हाँ। जो सबसे बड़े लीडर हैं, देश के शहजादे। देश के शहजादे को आप जोकर कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद अपने आप को प्रूफ करते हैं। खुद अपने आप को प्रूफ करते हैं, लेकिन देखिए वो प्रधानमंत्री की रेस में उतरे हैं। वो आप अभी कह रहे थे वो सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने के लिए हिंदुस्तान में कोई मनाही नहीं है। सपना देख रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है? वो देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सपना देख रहे हैं। वो उनके बुजुर्ग भारत तोड़ गए थे, तो वो कोशिश करें जुड़ जाए कहीं से। उनके बुजुर्ग भारत तोड़ गए थे। जो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो वो जो तोड़ गए थे उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष वाले कहते हैं ना कि उस समय की मजबूरी थी, उस समय जो जरूरी था वो कर दिया। 140 करोड़ की क्या मजबूरी है मोदी जी को छोड़ के किसी और को चुने? विपक्ष कह रहे बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, ये मजबूरी है। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ। वो मोदी जी के आने के बाद सारे बेरोजगार हो गए, इसलिए उनके पास रोजगार नहीं है। हाँ। तो मोदी जी करप्ट आदमियों को बेरोजगारी ही रखेंगे। हाँ। और जो काम करने वाला आदमी आगे बढ़े। और महंगाई पर क्या कहें? अब मोदी जी के नाम पे महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। नहीं रखती है। लेकिन देखिए, जब विपक्ष की सरकार थी कांग्रेस की, तो स्मृति ईरानी सड़क पर उतर जाती थी। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी। अब देखिए वही सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो आप लोग कह रहे हैं मोदी के आगे कुछ नहीं है। जब मकान पहले 10 लाख में मिलता था, आज 1 करोड़ में मिल रहा है वही मकान, तो फिर अच्छा मुझे ये हाँ, कुछ तो जो वो मकान जब हमने लिया है 10 लाख का, बेचेंगे 1 करोड़ में, तो हमें 90 लाख अपने नहीं नजर आ रहे। तनख्वाह हमारी पहले होती थी 10,000, अब मिल रही है 1 लाख, वो हमें नहीं नजर आ रही। महंगाई हमें नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, बीजेपी में क्या कोई बुराई नहीं है? क्या बीजेपी दूध की बुराई सब में है, हाँ। पर उसकी अच्छाई ज्यादा है। अच्छा ही ज्यादा है। विपक्ष ने 70 साल क्या कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया? विपक्ष ने 70 साल में बहुत काम किया। हाँ। पर अब जो मोदी जी हैं, जो उन्होंने खराब करना शुरू किया था, वो उसको अब अच्छा कर रहे हैं। मतलब विपक्ष ने जो खराब किया था वो मोदी अच्छा अब इधर काम जो खराब किया था उन्होंने, हाँ। अब वो उसको अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी आजीवन है। लेकिन देखिए विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है मोदी पर। आजकल मोदी जी की जो स्टेटमेंट है, जैसे विपक्ष मुजरा कर रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष वाले की, वो गलत। अब कई बार निकल जाता है सामने वाले को देख करके कुछ, उसके बारे में सच्चाई मुंह में आ जाती है। हाँ।
पर वो सबके सामने कहना गलत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई है विपक्ष की, हाँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जो सच है वो अब कई बार मुंह से निकल ही जाता है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, विपक्ष ये कहता है सुशील जी कि 70 साल में जो हमने बना दिया वो मोदी ने इन 10 सालों में परसा है। मोदी ने कुछ नहीं किया 10 साल। 70 सालों में उन्होंने जो बनाया था अब वो उसको बर्बाद करके फिर दोबारा आना चाहते थे, पर इसलिए पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से जनता उन पर भरोसा जताए? जनता उनके ऊपर क्यों भरोसा कर रही है और विपक्ष पे क्यों नहीं कर रही? दोनों में एक फर्क ये है, मोदी जी कहते हैं मैं देश को आगे ले जाऊंगा और विपक्ष कहता है हम मोदी जी को हटाएंगे, तो दोनों में ये फर्क है। अच्छा मोदी जी कहते हैं मैं देश को आगे ले जाऊंगा, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं? मोदी जी आगे ले जा नहीं रहे हैं, वो आगे ले जा चुके हैं। वो ले जा बात चुके हैं। वो 47 की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी को आज हटाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है हटा पाएंगे कि नहीं? वो तो पता नहीं, मोदी जी तो हट नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये अब अपोजिशन को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जितने बार वो इलेक्शन लड़ेंगे उनकी सीटें कम होती चली जाएंगी। जितनी बार हम इलेक्शन लड़ेंगे हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो अगर विपक्ष नहीं लड़ेगा तो भाजपा में घमंड नहीं आ जाएगा कि हम ही हमें, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं? पीछे तो होना चाहिए। घमंड तो बात की बात है, पर अब मोदी जी के सामने अभी जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन देखिए एक आरोप और लगता है, मोदी जी हिंदू मुसलमान बड़ा कराते हैं। है। हिंदू मुसलमान कराते हैं मोदी। देखिए हिंदू मुसलमान कोई नहीं कराता है, पब्लिक अब समझदार है। सबके लिए काम हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई किसी के लिए फर्क नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो समर्थन आपका मोदी के साथ? हमारा नहीं है, 140 करोड़ का है। 140 करोड़ जनता का है समर्थन मोदी के साथ। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? कुछ कहेंगे आप? अरे मोदी जी पूरे मिच्योर है राजनीति के अंदर इस समय। अभी उनका कार्यकाल और बढ़ाया जाए, और बड़ा है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हाँ, कार्यकाल बढ़ाया गया। अभी हमारे मोदी जी पूरा मिच्योर है, अभी 5 साल के 10 साल और लड़ सकते हैं, मगर जनता को भी 5 साल के और चाहिए मोदी। और चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? नो, राहुल गांधी ऐसा क्यों है? अरे राहुल गांधी हमारे देश में कूटनीति कर रहा है, राजनीति नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है हमें। वो कह रहे हैं हम न्याय दिलाना चाहते हैं मोदी के अत्याचार। मोदी के राज में सबको न्याय मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास। बेरोजगारी नहीं हो रही? बेरोजगारी हर आदमी कमा खा रहा है, हर आदमी कमा तो खा रहा है। विपक्ष मुद्दा यही उठा रही है कि बेरोजगारी है। ये उठा रही है भैया, मैं किसी तरह आ जाऊं मगर आने का नहीं है। आने का नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे थे भाई साहब? आप जो कह रहे हो ना कि ये मोदी क्यों आना चाहिए राहुल गांधी को, मैं बताता हूँ। एक वोल्वो बस है, ये वोल्वो बस भारत है, अच्छा। ठीक है। उसका एक ड्राइवर है, हाँ। हमें मालूम है वो मोदी जी है हाँ। और वो गाड़ी चलाना जानते हैं। मैं उस गाड़ी में बैठूंगा, हाँ। एक गाड़ी और खड़ी है, हाँ। वो वोल्वो से बहुत महंगी है, हाँ। लेकिन उसका ये नहीं मालूम कि ड्राइवर कौन है। अच्छा, उसमें कौन बैठेगा बताओ जाके? उसमें कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा उसके अंदर। मैं भी नहीं बैठूंगा, ना मेरे बच्चों को बैठने दूंगा। मुझे मालूम है ये मोदी जी ले जाएंगे। हाँ, इसीलिए ये। और रही बात महंगाई की, मेरा नाम लक्ष्मीकांत सोनी और मैं सुनार हूँ। क्या नाम है? लक्ष्मीकांत सोनी। लक्ष्मीकांत सोनी। हाँ। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे तो राजस्थान का हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दिल्ली रह रहा हूँ 35 साल से। ठीक है। मेरे पास हाँ। 10 साल पहले हाँ। 5 किलो सोना था, अच्छा। ठीक है जी। हाँ। उसका भाव था कोई 25-26 हजार रुपए। हाँ। आज वही सोना मेरे पास 75 हजार रुपए का हाँ। 10 ग्राम है, यानी 75 लाख रुपए का 1 किलो है। हाँ। महंगाई कहाँ बढ़ी है, फायदा बढ़ा है। तो आप तो सुना रहे, आप सुना रहे जो गरीबी स्तर में है लोग, गरीबी स्तर में गरीब ना नहीं है। कोई नहीं है। आज यहाँ से गरीब निकाल लो, 15 हजार का मोबाइल होगा उसकी जेब के अंदर। गरीब कैसे है तो वो? राहुल गांधी किस गरीब को चुटकी में हटाने की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं चुटकी में गरीबी हटा दूंगा देश से। वो गरीबी जो उनके साथ लगे हुए हैं ना, हाँ। उनके लिए वो खटाखट। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया फटाफट जाओ, हाँ। नहीं होना। नहीं होना। और ये आएंगे मोदी जो, सुनो एक और बता दूं बेटे मैं आपको बात। हाँ बताइए। 29 तक, हाँ। 29 तक मोदी जी रहेंगे 2029 तक। बिल्कुल। और सुनो उसके बाद 39 तक अभी एक बंदा और है जो यूपी से उठ के आएंगे, कौन? मिस्टर योगी बाबा। योगी बाबा। सन 2029 तक उनको कोई ला नहीं पाएगा। हाँ। उसके बाद हाँ। मेरा बेटा तैयार होगा, वो बनेगा। अच्छा, वो इसलिए बनेगा कि मुझे विश्वास है देश तरक्की करेगा। मुझे ये बताइए भाजपा के अलावा और कोई उस गद्दी पे बैठ ही नहीं सकता क्या? मैडम बैठ सकता था, हाँ। लेकिन बताओ ना किसको बैठाएं, हाँ। किसको बढ़ाए? एक मिनट आप उल्टा सोच लो, वैसे होगा नहीं, हाँ। लेकिन नींद में हम सपने कुछ भी ले सकते हैं। उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा सोच लो, हाँ। अगर ये इनकी सरकार आ गई हाँ।
मैं मजाक नहीं कर रहा। हम भी मजाक नहीं समझ रहे। सबने तलवार ले रखी है और वो लड़ेंगे कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। कम से कम बीजेपी में ये तो है कि मोदी बैठेगा, और मोदी नहीं बैठेगा तो योगी बैठेगा, कोई तो बैठेगा। इनकी तरफ से आप एक नाम ला दो। मैं बचपन में किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं मुझे मेरे काम धंधे से मतलब है, मुझे पार्टी में मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन मुझे मालूम है ना कि देश की आज इज्जत, मैं बाहर जाके आया। कहाँ? मैं दुबई गया था। ठीक है। मैंने अभी मैंने वहां पे जाके देखा कि अरे मतलब मैंने पूछा, जैसे एक दुकान में गया, उसने कहा जी आप कहाँ के हो? मुझे इंडिया से आया हूँ। बोला अरे भाई साहब को, उसने अपनी दुबई भाषा में बोला जी इनको ठंडा ला के दो, ये ला के दो। बोला यार इतनी इज्जत, उससे पहले भी मैं गया हूँ, उससे पहले भी गया हूँ मैं, 15 साल पहले भी गया हूँ मैं, उस टाइम भी गया हूँ। वो कहते हैं आज कहाँ से? इंडिया से। आज क्या लेना है? अरे भैया क्यों दिमाग खोटी करते हो? वहाँ पे एक वो था राजस्थान का, क्या भाई जी क्यों खोटी करो, जाओ यार यहाँ से, यार लेना तो कुछ है नहीं। इंडिया वाले आते समय, और आज उनको ये विश्वास है कि इंडिया वाले आएंगे तो कुछ लेके भी जाएंगे, सबकी जेब में है। ये सब दिखावा है, दिखावे से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि चलिए विदेश में बहुत नाम हो गया, लेकिन इसी को लेकर विपक्ष तंज कसता है। बाहर आपने अच्छा करके क्या किया जब देश की बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है? कहाँ हुई है? कहाँ है बेरोजगारी? नहीं है। आप काम धंधा करने वाला बंदा चाहिए ना। आज मैं कह दूं मेरे पास तो दुकान नहीं है जी, मैं बेरोजगार हूँ, नहीं है मेरे पास दुकान, मार्केटिंग करता हूँ मैं। हाथ में झोला होना चाहिए, दिल में ये होना चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ। जो बंदा रिक्शा भी चला लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन करने नहीं चाहते ना। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे सरकारी नौकरी तो दे ही नहीं रहे। सरकारी नौकरी तो जब मिलेगी ना, जब मैं कुछ पढ़े लिख के मैं कुछ टेस्ट पास करूंगा। मेरी बेटी यूपीएससी कर रही है, एक टर्म पार कर चुकी है, दूसरा और कर लेगी, इंटरव्यू देगी, पास हो जाएगी। वो उसने मेहनत की, 18 घंटे पढ़ती है बेटे, वो 18 घंटे पढ़ती है। वो जो पढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी मिला। मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं 10वीं क्लास में गया तो मेरे को सरकारी नौकरी मिली। भाई मिलती है सरकारी नौकरी भी, झाड़ू की मिलती है, हर काम में मिलती है। छोटे काम में घुसो ना, घुसना नहीं चाहते, बाबू सब बनना चाहते हैं। बाबू बनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन देश को चलाएगा सिर्फ मोदी या उसके बाद योगी। अच्छा मुझे ये बताइए सोनी जी, आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष मुजरा करता है। अब विपक्ष उस पर तंज कस रहा है कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द शोभा देते हैं कि एक प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोले? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, विपक्ष ने कितनी गालियां दी है? कितनी गालियां दी है मोदी जी को? उस पर कभी सवाल नहीं उठा, उसमें कभी सवाल नहीं उठा। कितनी गालियां दी है मोदी जी को विपक्ष ने? हर बंदा आते माइक संभालते मोदी ऐसा, मोदी ये। अरे मोदी ने बेचारे ने क्या कर दिया? क्या उसके बाद ना बीबी ना बच्चे हैं, देश के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। आज वो उसने, आपने देखा है वो भरा हुआ जब भी चुनाव लड़ रहे हैं वो, उसके बाद कितनी संपत्ति है। और बाकी के जो विपक्ष वाले हैं, किसी को भी एक बड़ा नेता का उठा के देख लो, उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ से बनाई वो? आपने देखिए अभी कहा कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, लेकिन इसी पर विपक्ष निशाना साधता है कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। मैडम ऐसे कुछ नहीं होता। वो परिवार, उन्होंने अपने देश को परिवार माना है। देश को परिवार? हाँ बिल्कुल, देश को परिवार माना है। तो क्या देश मोदी को परिवार मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है? आप इतने खड़े हैं, पूछ लो ना। क्या देश मोदी को परिवार मान रहा है? पूरा देश मानता है। आवाज नहीं आई है की आवाज आ रही है? पूरा देश मानता है, हर कोई मान रहा है मोदी को परिवार। मान रहा है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या शुभ नाम है? गगन। गगन। गगन जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली के। मोदी को परिवार मान रहे हैं? हर कोई मानता है। क्या कारण है कि मोदी को परिवार मान? हर कोई मानता है, बताओ क्या ना। कारण? क्या कारण नहीं है, आप मुझे बता दो। विपक्ष को एक बार मौका नहीं देना चाहेंगे? विपक्ष है कौन? कौन है विपक्ष? विपक्ष को यही नहीं। कौन है विपक्ष? देखिए इतना बड़ा गठबंधन बनाया, आप कह रहे चोरों हो को विपक्ष कहोगे आप? चोर है वो सर। बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि राजकुमार के घराने के है। कौन है राहुल गांधी? मैं तो नहीं जानता। सोनिया जी की बेटी। सोनिया जी को भी नहीं जानता। 25 से लेकर 95 साल तक का बुजुर्ग तक मानना है मोदी को अपना परिवार। अपना परिवार मान रहा है। 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल तक का बुजुर्ग मानना है आज।